Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English. Today we are going to do chapter 3, use of as and as. Along with us we have Amna Effie. Hi Effie, how do you do? I am pretty good. Thanks. What about you? Yes, I'm great. Thanks. Are you ready for the lesson for today? I am ready. यस आज हम जो कल सबक बनाया था उसमें चुनांचे थोड़ा सा इशू बना, उसको हम अभी से सिफ्त के बारे में आपको बताना चाहते हैं। अगर हमने कहना हो इतना जितना, हम अक्सर कहते होते हैं कि वो जितना वो मोटा है उतना ही बेवकूफ़ है, यानी एक पंजाबी में या उर्दू में जो माकूले होते हैं फिर उसको इंग्लिश में तो ट्रांसलेट करना है ना। तो ये लाजमी नहीं होता कि जो मोटा हो वो बेवकूफ़ भी हो, समझदार भी होते हैं। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वो जितना समझदार है उतना मोटा है, या जितना मोटा है उतना समझदार है। तो जितना उतना कंपेरेटिव करते हुए हमें फिर क्या चाहिए होती हैं? सिफ्तें। सिफ्तें वर्ब की सिफ्तें या फिर इंसान की सिफ्तें। सिफ्त होता है कोई भी चीज़ की अच्छाई या बुराई, अच्छी सिफ्त बुरी सिफ्त, जिसको इंग्लिश में एडजेक्टिव और एडवर्ब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? Adjective and adverb. इसको सिफ्त बोला जाता है। काम करने का सलीका एडवर्ब कहलाता है। इंसान का रहन सहन एडजेक्टिव कहलाता है। उसका रवैया यानी कि अच्छा बुरा नेक बदकार गुनहगार ऊंचा लम्बा ऊंचा लंबा, तो ये क्या है? सिफ्तें, एडजेक्टिव। अब जब हम इसको किसी क्वांटिटी के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे पहाड़ जितना ऊंचा, खम्बे जितना लंबा, दरख्त की तरह हरा भरा, सूरज की तरह फूल की तरह खिलता हुआ, तो हम क्या करेंगे? उसको एज़ और एज़ का इस्तेमाल करेंगे। हाउ शुड वी यूज़ इट? बस आप ये याद रखें कि इतना और जितना, इन दोनों के दरमियान में आपको सिफ्त आनी चाहिए, या एडजेक्टिव या एडवर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब। अब फ़िक्रा है कि फ़ाइल इतना सिफ्त रखता है जितना कि दूसरा फ़ाइल। तो ये याद रखना कि जैसे मैं कहता हूँ पहाड़ जितना ऊंचा है बड़ा है, अब कौन है वो एक फ़ाइल वो हो गया, और वो जिससे उसको मिलाया हुआ है पहाड़ वो भी फ़ाइल है। तो उसको हम लेट मी से कि मैं दूसरा फ़ाइल बोलता हूँ। एक फ़ाइल ये वाला सब्जेक्ट, एक दूसरा फ़ाइल, See. जैसे हमने पहाड़ बोला आपको, तो ये दूसरा सब्जेक्ट। तो हमने सफ़र करना होता है एज़ का एज़ तक, इतने का जितने तक। चुनाचे हमने दो फाइल ढूंढे, फ़ाइल इतना सिफ्त है जितना दूसरा फ़ाइल, तो सिफ्त हमने दरमियान में रखनी है। ये रही सिफ्त, इसको हमने दरमियान में रखा। ये एडवर्ब भी हो सकता है या नाउन की सिफ्त भी हो सकती है। एक ये एज़ है और एक ये एज़ है। उर्दू में ये वाला एज़ इतना होता है, और दूसरा एडजेक्टिव के बाद एज़ क्या होता है? जितना। वो इतना अच्छा है जितना मैं। इसमें कितने फ़ाइल हैं? दो। एक तो वो, एक मैं। और एक मैं। दो फाइल मुकम्मल हो गए। अब दोनों फाइल क्या हो गए हैं? मुकम्मल हो गए हैं। हमने क्या करना था? एस का एस तक सफ़र करना था। अब इतना तो भी नहीं कि आपको इंग्लिश ना आती हो। अगर आपने कहना हो वो अच्छा है, तो आप क्या कहेंगे? ही इज़ गुड। ही इज़ गुड। वो इतना अच्छा है, ही इज़ एज गुड। ही इज़ एज गुड। Good. अगली बात, वो इतना अच्छा है जितना कि मैं, एज आई एम। जितना कि मैं, एज आई एम। ही इज़ एज गुड एज आई एम। या फिर ऐसे जहन में रख लें कि एज के दरमियान सिर्फ लगा के दूसरा एज आपने कनेक्ट कर देना है। ही इज़ एज गुड एज आई एम। ही इज़ एज बैड एज आई एम। यानी गुड और बैड को दरमियान में रखा एज के, फिर वो कंपेयर किया। यहाँ पे मैं के बजाय वो आ सकता है, एज ही इज़ कह सकते हैं, एज दे आर कह सकते हैं, एज यू आर कह सकते हैं। अगर कहना हो वो इतना अच्छा है जितना कि तुम, इसकी क्या इंग्लिश होएगी? ही He इज़ is as good as you, as एज you यू are. आर, जैसे एज आई एम। वो इतना अच्छा है जितना कि वो लड़की, यानी वो। ही इज़ He एज गुड is एज
She is. शी इज़ ग्रेट। वो इतना अच्छा है जितना कि वो यानी ज़्यादा लोग। He is as good as they are. As they are. Great. That's perfect. Now let's proceed to the next one. Sorry, I got a call. Okay, let's proceed to the next one, the next page, where we are कि ये सिफ्त है, adjective और adverb। फाइल उतना सिफ्त रखता है जितना कि दूसरी फाइल, यानी सब्जेक्ट एज इज एज एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट। वो इतना बड़ा है जितना के पहाड़। अब इसमें कितने सब्जेक्ट्स आ रहे हैं एफी? इसमें दो दो आ रहे हैं, एक वो और एक सब्जेक्ट, पहाड़। वो तो एंड पहाड़। इसमें एक ही आ रहा है और एक माउंटेन। पहले वाला फाइल हमने शुरू में रखा, ही इज़ एज बिग एज। हमने क्या करना है, इसको दरमियान में रखना है एज और एज के, यानी बात क्या हो रही है, इतना और जितना के दरमियान में क्या आ रहा है, बड़ा। बड़ा। बड़ा आ रहा है। जी। इतना जितना के दरमियान में जो चीज़ आए वो आपने एज और एज के दरमियान में रखनी है। अच्छा, वो इतना बड़ा है जितना के पहाड़, ही इज़ एज बिग एज द माउंटेन। एज द माउंटेन। माउंटेन। ये लफ्ज़ द माउंटेन कहना ज़रूरी होता है। आर्टिकल दी का इस्तेमाल हमने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पहाड़, जंगलात, निज़ाम शमसी, दरिया, कुदरती वसाइल, जो कुछ भी हो हमने उसके साथ दी का इस्तेमाल करना होता है। आसमानी सहीफ़े हैं जो हमारी 4 किताबें अल्लाह ताला ने उतारी पैगम्बरों पर, उनके साथ भी दी का इस्तेमाल होता है। और इसको डिफरेंटली प्रोनाउंस करते हैं, कोई इसको जा कहता है, कोई इसको दा कहता है, कोई इसको दी कहता है, कोई जी कहता है। मैं तो इसको दी भी कहता हूँ, दा भी कहता हूँ, समटाइम मैं दा लगा लेता हूँ जा कह के। ही इज़ एज बिग एज द माउंटेन, एज द माउंटेन। अब मैंने एज द माउंटेन बोला तो लगा कैसे एज अ माउंटेन, तो उसमें आपको थोड़ा सा क्या चाहिए, रिहर्सल चाहिए। ओके, वो इतना बड़ा है जितना कि पहाड़, ही इज़ एज बिग एज एज अ माउंटेन। एज द माउंटेन। ओके, एज द वो इतना बड़ा माउंटेन। है जितना कि दरख्त। He is as big as the tree. यस, As एज अ tree. ट्री। वो इतना लंबा है, इतना लंबा है जितना के He is. पहाड़। He is as big as the mountain. लंबा। He is as tall as the mountain. एज लार्ज या एज लॉन्ग। ओके, Okay. he is as large as a mountain, he is as big as a mountain, he is as long as the mountain. Okay, let's proceed the next Okay. sentence. वो इतना दूर है जितना कि कराची। वो, ही सब्जेक्ट, इतना और जितना के दरमियान में क्या आ रहा है, दूर। पहले तो आप कहें कि वो दूर है, ही इज़ फार। वो दूर है, ही इज़ फार। वो इतना दूर है, ही इज़ एज फार। वो इतना दूर है जितना कि कराची, ही इज़ एज फार एज कराची। इसको कराची भी बोलते हैं। वो इतना दूर है जितना कि कराची, ही इज़ एज फार एज कराची। अब एक चीज़ आपको मद्देनज़र रखना है यहाँ पे, वो इसमें आप कोई दूसरा सिटी ऐड कर लें, कोई भी, मियाँ चन्नो, मियाँ चन्नो सिटी ऐड किया तो अब उसका प्रोनाउन ही नहीं रहेगा, इट रहेगा। इट इज़ एज फार एज कराची। यानी अगर मियाँ चन्नो एक मिड में आ रहा है, उसके कराची भी उतना दूर है, इस्लामाबाद भी उतना दूर है। ये रफली एस्टिमेट किया जाए तो पैदल जाने वालों के लिए, तो इट इज़ एज़ फार एज़ कराची। अगर मैं इस्लामाबाद जाऊँ तो वो भी उतना दूर है जितना कि कराची दूर है, कराची जाऊँ तो उतना दूर है जितना इस्लामाबाद। तो अगर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ, अगर मैं कहूँ कि मियाँ चन्नू इतना दूर है जितना कि इस्लामाबाद, तो मैं कहूँगा मियाँ चन्नू इज़ एज़ फार, कराची इतना दूर है जितना कि इस्लामाबाद, इस्लामाबाद इज़ एज़ फार एज़ कराची। कराची इतना दूर है जितना इस्लामाबाद,
कराची इज़ एज़ फार एज़ इस्लामाबाद। वो इतना पाबंद है कि उसकी कोई मिसाल नहीं। सबसे पहले हम कहेंगे वो पंक्चुअल है, ही इज़ पंक्चुअल। वो पंक्चुअल है, वो पाबंद है। ही इज़ पंक्चुअल टू द मिनट्स, यानी वो एक एक मिनट का पाबंद है। ही इज़ पंक्चुअल। वो इतना पाबंद है, ही इज़ एज पंक्चुअल। अब इसकी कोई मिसाल नहीं, एज देयर इज़ नो एग्जाम्पल, देयर इज़न्ट एग्जाम्पल, कोई मिसाल नहीं। फिर बहादुरी की बात करें, बहादुरी होना भी एक एडजेक्टिव होता है। वो इतना बहादुर है जितना कि शेर। ही इज़ ब्रेव, वो बहादुर है। लेकिन हमने क्या करना है, ही इज़ एज ब्रेव, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। फिर एज ब्रेव के बाद फिर एज लगा दिया, ही इज़ एज ब्रेव एज द लायन। अगर शेर के बजाय घोड़ा, हाथी, बकरी कुछ भी हो आप लास्ट में इस्तेमाल करेंगे, एज द एलिफेंट। वो इतना मोटा है जैसे कि हाथी। ही इज़ एज ब्रेव एज द एलिफेंट। अब ये वो बेचारा पता नहीं कौन है, बहादुर भी है, मोटा भी है, चालाक भी है, पाबंद भी है। तो क्या है, सब्जेक्ट। अब इसमें क्या आ रहा है, लायन और ये दोनों सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है तो मैं दूर करना चाहूँगा। लफ्ज़ ब्रेव एक सिफ्त है, बहादुरी। इसको हमने इतना और जितना के दरमियान में पाया है, इतना और जितना, दरमियान में बहादुर है। हमने इंग्लिश में भी उसको उसके अंदर प्लेस कर दिया, एज और एज के दरमियान में ब्रेव को। ही इज़ एज ब्रेव एज द लायन। वो इतना बहादुर है जितना कि शेर। ही इज़ एज ब्रेव एज द लायन। वो इतना मोटा है जितना कि हाथी। ही इज़ एज फैट एज द एलिफेंट। वो इतना दूर है जितना कि कराची। इट इज़ एज फार एज कराची। कराची इतना दूर है जितना कि इस्लामाबाद। कराची इज़ एज फार एज इस्लामाबाद। यहाँ पे फार्मूला दोबारा से रिपीट करता चलूँ कि फ़ाइल, सब्जेक्ट, दूसरा फ़ाइल यहाँ पे लास्ट में आ रहा है। फ़ाइल, सब्जेक्ट, इतना जितना, एज इतना सिर्फ जितना, यानी कि हमने इसको उर्दू में जो फार्मूला होता है उसमें क्या आ रहा होता है कि एक वो हम तुम शुरू में आ रहे होते हैं फ़ाइल, फिर उसके बाद आ रहा होता है इतना, फिर आ रही होती है सिफ्त, फिर आ रहा होता है जितना। नहीं, इतना और जितना में कैद होता है। इंग्लिश में भी सिमिलरली हमने इसको कैद करना होता है। इंग्लिश में एज और एज दोनों इतना और जितना होते हैं। तो फार्मूला पे फिर नज़र डाल लें। सब्जेक्ट यानी वो बंदा, ही, शी, इट, नेम, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, जैसे हमने ही लिखा, देखें सब्जेक्ट ही, ठीक है। आगे हम उसका अगर वो है तो इस कहेंगे, अगर है तो आर कहेंगे, अगर थे तो फिर वर कहेंगे, अगर था तो फिर वाज कहेंगे, डिपेंड करता है। तो मैं सिंपली आपको कहूँगा बी आता है, ठीक है। आगे आएगा एज, फिर आती है एडजेक्टिव। अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, नेक, कोई भी चीज़ जो सिफ्त में वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। काइंड, नेक दिल। इज़ एज काइंड, फिर एज लगाना आपके ऊपर लाजिम हो जाता है, फ़र्ज़ हो जाता है। ही इज़ एज काइंड एज कोई मिसाल ढूंढ लें, कोई भी चीज़ हो। एज वो इतना शरीफ है जितना कि नवाज़, वो नवाज़ जितना शरीफ है। ही इज़, यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँ कि वो है तो फिर मैं बी की जगह पे क्या कहूँगा, इज़। अगर मैं कहूँ कि वो था तो फिर मैं वाज कहूँगा। और अगर यहाँ पे वो ज़्यादा है, जो शरीफ है नवाज की तरह, तो वो दे आएगा। लेकिन अब बी की जगह पे आर आ सकता है। अगर आर नहीं तो आपको क्या करना होगा, वर्ड। क्लियर। और जब कभी भी बी का कहा जाए तो आपने इस जमार वाजवर जहन में सोचना है। बी एक वो चीज़ होती है, मैं यहाँ पे आपको लिख दूँ ताकि आपके जहन में रहे। बी का मतलब क्या होता है, बी एक कंप्रेस की हुई वर्ब है जिससे निकलता है इज़, एम, आर, वाज, वर्ड।
ज़्यादातर। तो याद रखना, अगर मैं सब्जेक्ट बोलता हूँ तो आपके जहन में आता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नेम। और अगर मैं आपको बी बोलूँ तो फिर आपके जहन में क्या आना चाहिए? इज, एम, आर, वाज, वर्ड। सो सिमिलरली बी भी एक कंप्रेस होता है इज, एम, आर। तो हमने आपको फार्मूला में ये भी बताना था कि बी आ जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट, तो वो उसको साबित कैसे किया? सब्जेक्ट में दे आ गया, ही भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, आई, वी, यू, दे, कुछ भी। फिर बी में आपको कुछ भी इस्तेमाल करना है, वो डिपेंड करता है कि उर्दू में क्या कहा गया है। इज, एम, आर, वाज, वर्ड, यानी है, हूँ, हैं। फिर आगे आता है एज, इतना। फिर आता है एडजेक्टिव, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है काइंड, कितना काइंड, नवाज शरीफ जितना, एज नवाज। क्लियर? अब Yes, इसको clear. आप सोच लीजिए, वो नवाज जितना शरीफ है। ही इज़ एज काइंड एज नवाज। काइंड का मतलब होता है रहम दिल, नेक दिल। वो नवाज इतना नेक दिल है, रहम दिल है। ओके। Okay. वेल, हम कहाँ पे थे? वो उसे इतना चाहता है जितना कि मैं, वो उसे इतना चाहता है। अब इसमें वर्ब आ रही है, क्या आ रही है? Verb. वर्ब, चाहना, इतना और जितना के दरमियान में। तो ये आपको गौर करना चाहिए कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो आपको सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का फार्मूला आना चाहिए। वो उसे इतना चाहता है, ही लाइक्स हिम, ठीक हो गया। अब इतना, एज मच Chi. एज आई। लेकिन जैसे आखिर पे हमने लिखा था ना, आई एम, लास्ट में लिखा होगा कहीं पे, जैसे ये वाला एज, जैसे जितना कि मैं, लेकिन यहाँ पे हूँ नहीं लिखा हुआ, हमने एम ज़रूर लिखा। तो इसी तरह इस फ़िक्रे में आपको आई एम लिखना होगा, आई डू लिखना होगा। तो हर टेंस वाला या वर्ब वाला जो फ़िक्रा होगा उसके सब्जेक्ट के साथ आपको डू लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? डू। Do. अगर सिमिलर हो, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ, वो भी चाहता है, जितना भी चाहता हो, तो उसमें दोनों का वर्ब सेम है, तो दोनों बार हमने आई लाइक नहीं कहना, डू लगा दें, ठीक है। मैं इतना अच्छा लिखता हूँ जितना कि वो, आई राइट, ठीक होगा, मैं लिखता हूँ, अच्छा Hmm. लिखता हूँ, गुड, या फिर एज गुड। अब हमने कैद कर लिया गुड को, इसको एज लगा दिया। अब वो कौन है जितना, मेरे जितना जो लिखता है वो है एज शी डस। क्लियर? Chi. Yes, clear. दोनों एज के दरमियान में उन्होंने रखा, और ये इतना अच्छा जितना। ऑलराइट। Alright. अब ये वाला गुड क्या है तो सिफ्त ही, एडजेक्टिव, मगर ये वर्ब की सिफ्त बताएगी ना, लिखना, अच्छा लिखना, तो ये एडवर्ब बन जाती है। होते दोनों क्या है? सिफ्त ही होती हैं, सिर्फ दोनों ही Chi. होती हैं, एक एडवर्ब होती है, एक एडजेक्टिव होती है। एडजेक्टिव जैसे कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो बहादुर है। और एडवर्ब क्या होता है? काम करने की सिर्फ, यानी कि वो ऊंचा बोलता है, वो तेज़ दौड़ता है, वो तेज़ भागता है। एक तो होता है बोलना, एक होता है ऊंचा बोलना। तो बोलना, ऊंचा बोलना क्या था? वर्ब की सिफ्त। ओके। तो वर्ब की सिफ्त वाला Okay. हम जो अभी सेंटेंस कर रहे हैं, इस सेंटेंस में हमने क्या किया? वर्ब को बाहर ही रखा एस के। हालांकि उर्दू में तो हमने इतना और जितना के दरमियान वर्ब को भी रखा है, मगर इंग्लिश में हमने वर्ब को साफ़ सुथरा साइड पे कर दिया। यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया? एडजेक्टिव, एडवर्ब दे दिया उसका। यहाँ पे भी Chi. वैसे ही केस, सेम केस, लाइक को हमने बाहर रखा एस के, और ऑब्जेक्ट, यानी पूरा फिक्रा बना लिया हमने, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। फिर जो उसकी ज़्यादा चाहता हूँ तो वो मच आ गया। ज़्यादा की इंग्लिश मच होती है। इतना ज़्यादा चाहता है, यानी कि अगर मैं कहूँ वो उसे इतना ज़्यादा चाहता है, क्वांटिटी दे रहे ना हम, Chi. इतना ज़्यादा। लेट मी कंप्लीट दिस वन। वो इससे इतना ज़्यादा चाहता है जितना कि मैं। ओके।
वो इतना तेज़ दौड़ता है जितना कि बिल्ली। पहले तो आप जहन में सोचें ये बनेगा क्या। एफी वो He सब्जेक्ट runs. है। ही, He, आहिस्ता आहिस्ता ही, ये सेंटेंस क्या he है? runs. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है ना। वो तेज़ दौड़ता है। She. ही रन्स फास्ट, ऐसे ही है ना। She. ही रन्स फास्ट, लेकिन फास्ट को पकड़ लो, इसको कैद कर दो एज के अंदर। ही रन्स एज As फास्ट fast as एज द कैट, as the cat. जितना कि बिल्ली। वो बिल्ली जितना तेज़ दौड़ता है, सेम उसका दिमाग इतना तेज़ है जितना कि कंप्यूटर। ही हैज़ एज इंटेलिजेंट माइंड, या फिर he is as sharp minded as computer। गौर कीजिए फिक्रे पे, हमने तो सिर्फ ट्रांसलेट ही किया है तेज़ दिमाग को, She. शार्प माइंडेड। यहाँ पे आपको आप ये भी कह सकते हैं, इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं। तेज़ दिमाग के लिए और भी बेशतर इंग्लिश यूज़ होती हैं। वाइज भी कह सकते हैं, ही इज़ एज वाइज एज द कंप्यूटर। बट तेज़ दिमाग शार्प माइंडेड, ही इज़ एज शार्प माइंडेड एज द कंप्यूटर। लेकिन ये टेंस नहीं है, ये क्या है? बी वाला फिक्र है, इज़ एम आर वाला। ही इज़ एज शार्प माइंडेड एज द कंप्यूटर। वो इतना अच्छा है, वो he is He is as so good। good. इसमें किसी के साथ कोई कंपेरिजन नहीं किया गया, सिर्फ ये कहा गया कि इतना अच्छा है, इज़ एज गुड। और इतने की इंग्लिश एज होती है, सो भी होती है। और नेगेटिव में जब बात आए फिर हम सो का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ नॉट सो गुड। अब एज की जगह पे सो का इस्तेमाल करना है। जब नेगेटिव हो, नॉट के साथ एज इस्तेमाल मत कीजिए, बार बार मना कर रहा हूँ कि सो का इस्तेमाल करना है आपने, एज का नहीं। अगर नेगेटिव ना हो फिर एज का हो, अगर नेगेटिव फिक्र हो फिर सो का हो। पहले वाला जो एज है, इतने वाला, इंग्लिश में इतने को एज भी बोला जाता है और सो भी बोला जाता है। कहते हैं ना, आई लाइक हिम सो मच, मैं उससे इतना ज़्यादा उसको पसंद करता हूँ। सो इतना, और ज़्यादा मच। ही इज़ नॉट सो गुड, वो इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, वो इतना अच्छा नहीं है जितना कि तुम समझते हो। ही इज़ नॉट सो गुड एज यू थिंक, एज यू थिंक। ही इज़ नॉट सो गुड एज यू थिंक, वो इतना अच्छा नहीं जितना कि तुम समझते हो। यहाँ पे वर्ब डिफरेंट थी, इस वजह से मैंने फिर इसकी भी वर्ब मेंशन की है। यहाँ पे मैंने डू इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे थिंक आ रहा है, और यहाँ पे कोई टेंस वाला फिक्र नहीं, बस वैसे उसकी क्वालिटी बताएगी कि वो अच्छा नहीं है। ये इज़ नॉट सो गुड। अब यहाँ पे आप एज भी कह सकते हैं अगर आपको सेंटेंस के मुताबिक जाना है, इस फार्मूले के मुताबिक। ये पॉजिटिव का फार्मूला है, ही इज़, अगर यानी कि वो इतना अच्छा है जितना आप समझते हो। ही इज़ एज गुड एज यू थिंक। मगर अगर हमने नेगेटिव करना हो तो फिर नॉट सो कहना पड़ेगा, नॉट सो। ओके, She. ही इज़ Okay. नॉट सो गुड एज यू थिंक, यानी ये वही एज है जो सो वाला है। मेरा घर इतना बड़ा नहीं जितना कि तुम्हारा, ये आपने कमेंट्स में करना है। मेरा घर इतना बड़ा नहीं जितना कि तुम समझते हो, ये भी आपने कमेंट्स में जवाब देना है। उसका बेटा इतना अच्छा नहीं जितना कि तुम समझते हो। तुम्हारा टीवी उतना ही अच्छा है जितना कि उसका, ये भी आपने कमेंट्स में जवाब देना है। उसका हाथ इतना ही बड़ा है जितना कि उसका, रिप्लाई इन द कमेंट्स। वो इतना ही बेवकूफ़ है जितना कि वो मोटा है, रिप्लाई इन द कमेंट्स। अगर कोई गलती हुई तो वो रेक्टिफाई कर दी जाएगी। ताहाल जो भी जवाब देते हैं सही दे रहे हैं। अगर कोई गलती होती है तो मैं फ़ौरन कह देता हूँ, उसको रेक्टिफाई भी कर देता हूँ। बाज़ बात ऐसे भी होता है कि एक्सक्लूडेड हेल्पिंग हैंड भी होते हैं जो
कमेंट्स में ऑलरेडी रिप्लाई कर देते हैं, और अगर मुझे लगे कि वो आपकी सही रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, तसीही कर रहे हैं, इस्लाह कर रहे हैं, रिफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करता। अगर वो भी गलत ही कह रहे हो कि नहीं नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जवाब लिखा वो है गलत, अगर एक बंदे ने आपको कहा कि ये गलत है, इसका ये होना चाहिए, और उसने भी आपको गलत बताया, फिर मैं वहाँ पे आके इन्फ्लुएंस करता होता हूँ। ओके, वो इतना अच्छा है, क्या इंग्लिश है इसकी? He ही is so good. सो गुड, वो इतना अच्छा है जितना कि मैं, He is as good as I am. वो दरख्त की तरह हरा भरा है, He is as green as the tree. वो शेर की तरह बहादुर है, He is as brave as the lion. एज अ लायन, दैट्स ग्रेट। और एक आखिरी बात, एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ जो मेरे जहन में आइडिया आया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा चल रहा है, कल मैं ये सबक दूंगा, इसमें एक तो मशक हो गई ये वाली, दूसरा इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है वो ये कि एडवर्ब इस्तेमाल करना, एडजेक्टिव इस्तेमाल करना, और एक ही बात को दोहराना डिफरेंट वर्ब्स के साथ, डिफरेंट वर्ड्स के साथ। अगर आप अभी भी लेसन को जारी रखे हुए हैं तो ये होता है कि माइंड को जितना खोला जाए, वसी किया जाए, खोलता है, अगर ना खोलो तो बंद रहता है। जिस चीज़ के पीछे पड़ जाए वो पल्ले पड़ जाती है। ये जैसे कि वो किचन जाता है तो वो किचन जाता है, वो किचन में जाता है, वो किचन में जाता है, ही गोज़ टू द किचन, he gets into the kitchen, he intrudes into the kitchen, he enters the kitchen। और वो सुबह सवेरे उठती है, उसको दूसरे फ़िक्रे में कैसे कहना है, तीसरे फ़िक्रे में, चौथे फ़िक्रे में, जैसे शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इट्स अ फॉर्मल सेंटेंस। शी लीव्स द बेड इन द मॉर्निंग, शी डज नॉट गेट लेट टू वेक अप इन द मॉर्निंग, शी नेवर मिस द सन राइजिंग। ये होता है माइंड को क्या करना, बढ़ाना, ग्रूम करना। यानी एक ही फ़िक्र को आप, ये आपको वहाँ हेल्प करेगा जहाँ पे आप आर्टिकल राइट करते होते हैं, रीड करते होते हैं, जब आप कुछ यूनिक सा लिखने की कोशिश करते हैं कि एक ही बात दूसरे भी कह रहे हैं, लेकिन आप उसको दूसरे तरीके से कह लो, तीसरे से कह लो, चौथे तरीके से कह लो, होनी ज़रूर चाहिए, इम्प्रेशन डालना चाहिए जहाँ कहीं हो, ताकि पता चले कि आपने सख्त मेहनत की हुई है। तो ये मैं अभी बना रहा हूँ, जैसे वो राज खोलता है, जी, मैं राज खोलता हूँ, आई ओपन द सीक्रेट, आई रिवील द सीक्रेट, आई डिस्क्लोज द सीक्रेट, आई एक्सपोज द सीक्रेट। इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा कल का सबक, देखते रहिएगा, साथ रहिएगा, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद ये इंग्लिश। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.